हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि छोटे-छोटे कपड़े पहनना, कहीं किसी के साथ सो जाना, मैं यहाँ तक बोलूँगा। स्त्रियों के चक्कर में फँस करके अपनी ही पत्नी को धोखा दे देना, अपनी पत्नी को त्याग देना, ये हमारे धर्म में कुछ लोग दुपट्टा लेने लगे हैं, जिसे में हम देखिए हम दुपट्टा लिए हैं, ठीक है ना? अब तो दुपट्टा सिर्फ़ खूँटी में सुशोभित है, सिर्फ़ इतना ही लगेगा, चला गया चाँद कहाँ आसमां को छोड़ के, इतना ही होगा। अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। आपने देखा कि पवन सिंह और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद गहराता नज़र आ रहा है। अभी ज्योति सिंह के वकील भी लाइव आकर के बोले हैं कि पवन सिंह को जेल जाना होगा तमाम विधिमान नियमों के अनुसार। लेकिन अब पति पत्नी में तो सबके झगड़ा होता है, लेकिन इस तरह से बीच में हस्तक्षेप किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि अब ज्योति उनके साथ शादी की थी, पवन सिंह उनके पति हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे वीडियो भी आया और चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया। तो ऐसे में जनपद सुल्तानपुर के एक वायरल भजन गायक हैं नितिन तिवारी जी हमारे फ्रेम में, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये भी पवन सिंह से जुड़े हुए हैं, जो इस समय भोजपुरी सुपरस्टार बोले जाते हैं, पावर स्टार बोले जाते हैं पवन सिंह, उनसे भी नितिन जी का जुड़ाव है। तो कुछ इनसे बातें करेंगे कि इनके क्या विचार हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो स्वागत है आपका। पूर्वांचल युग के जितने भी फॉलोवर हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नितिन तिवारी प्रणाम करता हूँ। और कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया हूँ, आप लोग का आशीर्वाद है और सभी जनता का आशीर्वाद है कि मैं ठीक-ठाक। अच्छा भैया, जैसे एक पति पत्नी के बीच में झगड़े तो सबके घर में होते हैं। जी, लगभग झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े सुबह हो शाम को समाप्त होना चाहिए। झगड़े होते हैं पति-पत्नी के। लेकिन वास्तव में जो झगड़े आजकल हो रहे हैं उसका कारण मैं बताऊँगा आपको। चूँकि कहीं न कहीं जो सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं, कहीं न कहीं चूँकि हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ की एक विधा बनाई गई थी, हर चीज़ की तिथि निर्धारित की गई थी, ठीक? कि सिंदूर दान कब करना है, कब हमें शादी करना है, कब क्या करना है। जब सिंदूर दान का मतलब ये होता है कि सिंदूर समय से पड़े, उसका एक मुहूर्त होता है। जब जो चीज़ मुहूर्त से नहीं होगा वो गड़बड़ ही काम होगा। तो मैं मान इसमें मुहूर्त गड़बड़ी क्या है? जी, गड़बड़ी काम हो चीज़ है। हमें लगता है पवन सिंह जी शुभ मुहूर्त में सिंदूर नहीं डाले थे। तो अच्छा ये बताइए, मुहूर्त हो या ना हो, लेकिन पत्नी तो अब उनकी हो गई है, तो क्या पत्नी को इसी तरह से छोड़ देना चाहिए? जी, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा पवन सिंह जी उनका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत ही अच्छा है। लेकिन कहा जाता है ना, आप बहुत अच्छे हो, आपका कैरेक्टर ना अच्छा हो। तो उसमें शंका तो हो ही जाती है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पत्नी का भी जो धर्म होना चाहिए वो पत्नी अच्छे से निभाए। अगर पति मना कर रहा है कि आप ये चीज़ ना करो, तो पत्नी का धर्म है कि उसको माने, ठीक? जहाँ तक मुझे पता चला कि पवन सिंह के मैटर में कि पवन सिंह उसको मना कर रहे हैं कि आप चुनाव ना लड़ो, ठीक? जहाँ से मुद्दा स्टार्ट हुआ है। और ये र्यूमर बढ़ाने ही, चूँकि पवन सिंह मना कर दिए कि आप चुनाव ना लड़ो और ये कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूँगी, मुझे पॉपुलर बनना है। तो मेन मुद्दा तो यही है, अगर पति मना कर रहा है तो उस पत्नी को मानना भी चाहिए, हमारे हिसाब से। लेकिन इसमें आपस में बैठ करके समझ लेना चाहिए था, लेकिन फिर छोड़ देना, फिर डाइवोर्स दाखिल करना, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जी, ज्योति सिंह को भी चाहिए था कि उनको पुलिस उनसे बात करनी चाहिए थी, घर पे बैठ के बात करनी चाहिए थी। आप जिस दावे के साथ उनके घर पे गई हो, वही अगर प्यार से गई होती तो हो सकता है बात बन जाए। और लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पवन सिंह का भी थोड़ा-सा उसमें गंदा व्यवहार है। चूँकि जब जब कई स्त्रियों के साथ चक्कर रहेगा तो यही सब होगा, अपना घर तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है ना कि एक पतिव्रता नारी बने। तो क्या अन्य स्त्रियों के चक्कर में फँस करके अपनी ही पत्नी को धोखा दे देना, अपनी पत्नी को त्याग देना, ये हमारे धर्म में आता है क्या? जी, कहीं नहीं लिखा है, हमारे धर्म में ये लिखा है कि सिर्फ़ एक पत्नी हो। हमारे उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी। श्री राम जी ने जनता की खुशी के चक्कर में अपनी पत्नी का त्याग किया, लेकिन वो कभी भी अपनी पतिव्रता जो धर्म है सीता मैया नहीं छोड़ी हैं। तो आज कहीं न कहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अनेक पत्नियाँ हों। राजा दशरथ के पास 3 पत्नियाँ थी, लेकिन उसका कुछ अलग माहौल था। हमारे जो राजा दशरथ जी की जो पत्नियाँ थी, पहले राजा महाराजा के ज़माने में पत्नियाँ होती थी। 2-3 रखते थे, 2-3 रखते थे, लेकिन ये कलयुग है ना भैया, कलयुग में एक ही रखना चाहिए। भई चूँकि वो अगर रखेंगे तो उतना खिलाना है, आपको हाँ, पिलाना है, सब देखभाल करना है, तो वहाँ कहाँ से हो पाएगा? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, चूँकि आजकल इतनी महँगाई है, लेकिन हमारे पवन सिंह जी पावर स्टार हैं भाई, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके लिए हज़ारों लड़कियाँ
आज कुर्बान हैं। आज भी कुर्बान है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे भी साथ की कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो एक बार पवन सिंह की झलक देखने के लिए आतुर हैं। और वैसे भी मैं पवन सिंह से मुलाकात हमारी हो चुकी है। और पवन सिंह जी वास्तव में उनका व्यक्तित्व जो है, एक जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों का सम्मान बहुत करते हैं। लेकिन पवन सिंह जी के अंदर एक कमी है। पवन सिंह जी अगर अपनी पत्नी पर ध्यान दिए होते तो आज ऐसी नौबत ना आती। हमारी एक चीज़ समझ में ये नहीं आता नितिन भाई कि जैसे कुछ चंद सुख के लिए, मतलब चंद पल के सुख के लिए ऐसे लोग कार्य कर जाते हैं जो पूरे देश में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में ही वो जो है उसके शिकार बन जाते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल कहा जाता है ना कि 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात। आना आपको घर में ही है। आप कहीं मुँह मारो, लेकिन जब आप वृद्ध होगे या आप असहाय होंगे तो वही पत्नी आपकी सहायता, वही बच्चे आपकी सहायता करेंगे। जो आप 50 जगह मुँह मुँह मार रहे हैं वो कोई नहीं आएगा। अच्छा, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड सा फैला हुआ है कि जो है उन्हें काम की लालच में, वायरल होने की लालच में वो छोटे कपड़ों में आ जाएँ, या जो है जैसे आप चाहें वैसे पेश आ जाएँ। तो ये सब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? जी, मैं बताना चाहूँगा, हमारी जितनी भी माताएँ बहनें हैं, चूँकि हमारा सनातन धर्म कभी ये नहीं कहा है कि आप नंगी होके प्रचार करो। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, जो करेगा रियाज़ वही करेगा राज। ये मेरा एक पहला मेरा थीम है कि आप रियाज़ करिए। कपड़ा उतारने से कोई हाईलाइट नहीं होता है। अब मैं बताया ना, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, फिर चला गया चाँद। अच्छा, जिन्हें सुरूर चढ़ता है, जिन्हें शौक चढ़ता है वायरल होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे पुरुष और ऐसे महिलाओं के लिए आपके क्या संदेश हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम जो पुरुष वर्ग हैं, पुरुष वर्ग मान लीजिए एक प्रकार से उनको समाज बहुत दूषित नहीं बनाता है। उनका कहीं न कहीं ढक जाता है। लेकिन जो हमारी माताएँ बहनें हैं, इनको पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार है। आजकल की महिला, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ हमारी ऐसी भी माताएँ बहनें हैं जो कि बहुत ही साफ-सुथरे तरीके से गाना गाती हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि छोटे-छोटे कपड़े पहनना, कहीं किसी के साथ सो जाना। मैं यहाँ तक बोलूँगा आपको, चाहे कोई किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। हाँ। मैं एक बार देखा भैया, एक बार मैं एक पोस्ट देखा हूँ। एक पति उसका लेटा हुआ है, पत्नी पता नहीं पति है, क्या है, पता नहीं कौन लेटा है और ऐसे सेल्फी ले रही है। ये देखिए हमारे पति डिस्चार्ज हो गए हैं। बताइए ये धर्म कहाँ हमारा ले जाएगा? हमारा सनातन धर्म खाने की और सब जो संबंध की चीज़ थी उसको एक अंदर पर्दे में रखा गया था। ठीक है ना? हाँ, यहाँ तक पर्दे में रखा गया था। लेकिन आज कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो कि चंद पॉपुलैरिटी के चक्कर में सब चीज़ हम व्यर्थ कर दे रही हैं। छोटे-छोटे कपड़े पहनना और किसी कोई फ़ोन कर दे, ठीक है ना? लेकिन उस बहन को ये नहीं पता है कि आज तो मैं हूँ, ऐसा कर रही हूँ। लेकिन बाद आगे चल के क्या होगा? मैं पहले बोल चुका हूँ ना, जो करेगा रियाज़ वही करेगा राज। क्योंकि फ़िल्म क्या होगा? यही होगा, सिर्फ़ इतना ही लगेगा, चला गया चाँद कहाँ आसमाँ को छोड़ के, इतना ही होगा। क्या बात है! और एक बात बताऊँ आपको, और वही वही पति फांसी लगाता है और फिर पत्नी लगाएगी। अरे कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया कैसे, कैसे रहेंगे हम। ठीक है ना? गज़ब सटीक बातें आप बोल रहे हैं। जी, मैं जानता हूँ ना। अभी कई काफ़ी मैटर ऐसे हुए हैं जो कि ड्रम का मैटर हुआ। अभी एक पत्नी अपने पति को मार के ही अब वो साथ में सभी महिलाओं के साथ रो भी रही है। अब बताइए, आजकल भरोसा करने लायक है? और ये आज 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 ये भी देखा जा रहा है अक्सर कि दुपट्टे का प्रचलन जो है धीरे-धीरे समाप्ति की कगार पे है। जी, मैं बताना चाहूँगा कि दुपट्टे की बात जो है, पहले हमें लगता है अब पुरुष लोग दुपट्टा लेने लगे हैं, जिसे में हम देखिए हम दुपट्टा लिए हैं, ठीक है ना? अब तो दुपट्टा सिर्फ़ खूँटी में सुशोभित हो रही है। हाँ, दुपट्टा जो है खूँटी में टाँगा गया है, जो जो हमारे कंधे पे होता है, हमारी माताओं के कंधे पे होती है, बहनों के कंधे पे होती थी। आज वो दुपट्टा खूँटी में सुशोभित हो रही है, तो प्लीज़ बहनें ऐसा ना करो आप लोग। पॉपुलैरिटी के चक्कर में अपने आप को ना बेचो, चूँकि जीवन आपका बड़ा अनमोल है। कहा जाता है जब 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव तन मिलता है, और जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो मानव तन मिलता है। तो कम से कम मानव तन तो बचा लो आप लोग। कंटिन्यू करिए। हाँ, जैसे कि भैया पहले के ज़माने में हमारी जो माताएँ थीं बड़े पर्दे में रहती थी। यहाँ तक कि उनका उनका पति से स्पर्श कब होता था, कोई भाप नहीं पाता था। भाप नहीं पाता था। हाँ, कब घर में जा रहे हैं, कब घर से बाहर कब घर में जा रहे हैं, कब घर से बाहर आ रहे हैं। लेकिन आज तो भाई शादी हुई तो वो अंदर पैक हो जाते हैं सीधा, कोई रोक-टोक नहीं, कोई इज़्ज़त मान सम्मान नहीं। कोई मान-सम्मान नहीं। और ख़ास करके हमारी बहनें, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया पर्दे की प्रथा है। अगर आपको सरकार ने फ्रीडम दिया है, ये नहीं कहा कि आप नंगा होके चलो। आप छोटे-छोटे कपड़े पहन रही हैं। दुपट्टा तो हमें लगता है खूँटी में रहने लगा।
जो कंधे पे रहता था वो दुपट्टा खूंटी पे आ गया है। अभी तमाम जो वीडियो देख रहे हैं आपको ट्रोल करेंगी और आपको बुरा भला कहेंगे कि हमको ज्ञान दे रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा सच कड़वा ही होता है, ठीक है ना? हमारे पूज्य देवी गौरी गौरांगी जी कहती हैं कि जिस सर पे आँचल ना हो, जिस कंधे पे दुपट्टा ना हो, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, वो सारी महिलाएँ सुपर्णखा के समान हैं, ठीक क्या है ना? बात है। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि सुपर्णखा भी ऐसे चलती थी। और पुरुषों की क्या पहचान है? पुरुष बेचारे तो क्या करें? पुरुष बेचारे महिला मजबूरी में झेल रहे हैं। मजबूरी में बेचारे क्या करें? गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार-बार कहने पे ना चाहते हुए, मुंबई कमाने जा रहे हैं, क्या करें? पुरुष बेचारे क्या करें? तो अगर पुरुष कमाने नहीं जाएँगे तो क्रीम पाउडर कैसे होगा? अभी यही देखिए करवा चौथ आया था, करवा चौथ बहुत अच्छा व्रत है और उसे रखती भी हैं, लेकिन अभी एक मैं वीडियो देखा था, मैं वीडियो आपको दूँगा, आप उसको ऐड भी करिएगा। जी, जी। एक पत्नी है, 3 मोबाइल रखी है, उसमें 3 लोग का फ़ोटो देख रही है, उसका पति बाहर है, ठीक? पति बाहर है और 3 लोग का लाइन से फ़ोटो रखी है, 3 लोग को देख रही उस चलनी देखते हैं ना, हाँ, हाँ। उसमें देख रही है। तो बताइए हमारा धर्म कहाँ जाएगा? अगर आप लोग ऐसे करोगे, एक पति पहले हमारे यहाँ जो है, ये पति जो होते थे, उन्हीं को अपना आराध्य मानते, उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन आजकल पति तो पीछे हो गए हैं। तुम क्या जानोगे? पति से कहते हैं तुम क्या जानोगे? मैं कुल सब जानती हूँ, हर चीज़। तो मैं निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, हमारी बहनें, हमारी माताएँ, आप सभी सुधर जाओ, चूँकि हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप नंगे होकर घूमो पॉपुलैरिटी के चक्कर में। आप अच्छे जो हमारा परिधान है, सूट पहनिए, जो साड़ी पहनिए, जो हमारा परिधान है वो पहनिए। हाँ, दुपट्टा तो ज़रूर लीजिए आप लोग, चूँकि आज क्राइम जो बढ़ रहा है भैया, मेरे हिसाब से कपड़े की कुछ लोग कहेंगे कि अपनी नीयत सही करो, ये करो, लेकिन कितना नीयत सही करे कोई? कि चल जाएगी। मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आज अगर नीयत के साथ-साथ अगर आपका पोशाक भी अच्छा है, आप अगर ढकी-टोपी हैं, तो उससे और क्राइम कम होगा ना, जी। मेरे हिसाब से, ठीक है ना? तो निवेदन है कि आप लोग को बुरा ज़रूर लगेगा, अगर जिनको-जिनको बुरा लगे मैं क्षमा चाहूँगा कि चूँकि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। और एक ट्रेंड और आ गया है। हुँ। पहले महिलाएँ पहनती थी साड़ी, हाँ। अब पुरुष पहन रहे हैं साड़ी। हाँ। और रोडों पे, गलियों में, कस्बों में सब महावार, मेहंदी, पायजनिया, घुंघरू, पायल, बिंदिया, टिकुली ये सब लगा के चल रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश देंगे? भैया मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारा कपड़ा चेंज हो गया तो क्या करें? हमारा जीन्स अब औरतें पहन रही हैं, तो हम लोग साड़ी पहन रहे हैं, उसका विपरीत काम कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हमारे मर्द हैं, मर्द हैं और कुछ नहीं, मर्द हैं, हाँ, हाँ। जो बेचारे वैसे भी मर्द कोई सुनता ही नहीं है, तो सोचे कि साड़ी में ट्राई करें, हो सकता है हाइलाइट हो जाएँ। अच्छा, कुछ लोग हाइलाइट भी हुए हैं। हाइलाइट हो गया, उनकी सुनी भी अच्छा, जा एक चीज़ रही है। बताएँ, कुछ लोग जो साड़ी पहनते हैं, जो हमारे पुरुष लोग, उनका नेचर भी वैसे हो जाता है। हुँ। हाँ, मैं देखा हूँ उनका नेचर भी अलग हो जाता है, वो औरतों वाला नेचर भी करेंगे। अब ऐसा करेंगे, ऐसा-ऐसा करके बढ़िया से ऐसा बिहेव करेंगे जैसे औरत सही से ही है। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि नितिन जी ने बहुत बेबाकी सी सारी बातों को रखा। अगर देखा जाए तो आज के वर्तमान दौर में ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ रही हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है जो ज़िंदगी बना भी देता है और पता नहीं ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर दिया है। अब ऐसे में अगर घर के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में मोबाइल जाती है, तो स्क्रॉल जब करते हैं तो सारी वीडियो आ जाती है। जी, बिल्कुल आती है। देखिए, उनके बच्चे भी देखते होंगे। हाँ, एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब माँ-बाप जो संस्कार देंगे, हमेशा आप तो दूसरी चीज़ में भी जिएँ आप। मैं देखा हूँ कि कई बार एक घटना आई थी, उसका बच्चा स्विमिंग पूल में जा रहा है और माँ सिर्फ़ बात कर रही है, बच्चा नीचे गिर गया, बच्चा मर भी गया, माँ को पता नहीं चला। तो आजकल मैं बताना चाहूँगा कि 100% जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, जो मोबाइल के प्रेमी होते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनके माँ-बाप का बहुत बड़ा ही उसमें योगदान है उनको बर्बाद करने में, मेरे हिसाब से। अच्छा, आप सोशल मीडिया अकाउंट भी चलाते हैं? जी, मैं सोशल मीडिया अकाउंट चलाता हूँ और मेरा आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ़ सर्च करिएगा सिंगर नितिन तिवारी। आप सर्च करिएगा, हमारे यूट्यूब का चैनल का नाम है नितिन म्यूजिक वर्ल्ड, लेकिन आप लोग सिंगर नितिन तिवारी सर्च करेंगे तो मेरा सारा आपको गाना, हर चीज़ मिलेगा। और एक निवेदन करेंगे, जिन माताओं-बहनों को मेरी बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा चाहूँगा, चूँकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं अच्छा बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, भगवान अच्छा बुला ही देते हैं। मेरी गलती नहीं है उसमें। तो दोस्तों क्या कहेंगे इनके विचारों को जान करके, क्या कहेंगे इनके ज्ञान वाली बातों को सुन करके, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था
कि ये बातें जन जन तक जाएं। अगर इनकी बातों से 10 घर भी अगर सुधर जाएं तो भी जीवन धन्य है। बिल्कुल। और सभी को सुधार करना, खास करके हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, आप सभी को ये ध्यान देना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो गंदा काम कर रहे हैं भैया, छोटे कपड़े पहन रहे हैं। जो आप साड़ी की बात कर रहे हैं, तो जब महिलाएं जींस पहनने लगी तो मर्द क्या करें, बचा नहीं था कुछ, साड़ी पहन लेते हैं। तो ऐसे जो मर्द ऐसे काम कर रहे हैं अपने, मैं देखा हूँ भैया, कुछ ऐसे मर्द हैं, उनकी उनकी वाइफ पता नहीं किसके साथ घूम रही है। ऐसे मर्द को चूड़ी पहन लेना चाहिए। तुम मर्द हो ही नहीं। क्या बात है। तो दोस्तों, अब आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।